गुड इवनिंग एवरीवन। आज तो काफी दिनों बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? इफ आई एम ऑडिबल डू द थम्स अप। आवाज आ रही है सबको? यस और नो? ओके, चलो। होप सो आपकी दिवाली अच्छी रही होगी, सबने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है जी। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुरू करना है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ओके। तो लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पढ़ रहे थे, राइट? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हम कब निकालते थे? जब फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव, है ना? और मैंने इससे रिलेटेड आपको दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे कि आप करके आना छुट्टी में। कहीं आप दिवाली के चक्कर में भूल तो नहीं गए हो करना क्वेश्चंस? तो मैंने ये दो क्वेश्चंस दिए थे, एक तो ये वाला एंड वन इज दिस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई सारे, हमने इनवर्स निकालना है ना? तो कैसे निकालेंगे इनवर्स? जस्ट अ मिनट। यस। तो जब भी हमें इनवर्स निकालना होता है, हमें एक्स को किसकी किसकी टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा? वाई की टर्म्स में। एफ एक्स वाई के बराबर होता है ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सॉल्यूशन, जस्ट अ मिनट। वाई इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा था? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फोर्थ ऑप्शन। अच्छा जी, देखते हैं। लाइक दिस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, y माइनस टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये अल्टीमेट जो हमारे पास बन गया ना, दैट विल बी, इसको मैं ई की पावर टू एक्स माइनस वन लिख रही हूँ। कैसे लिखा? ई की पावर माइनस एक्स को हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड। देन वी विल गेट y माइनस टू विल बी दिस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, राइट? अब हमें क्या करना था? जहां जहां हमें दिस, और एक बार हमने क्या किया, वन के साथ मल्टीप्लाई किया, लाइक दिस। ये बन गया एक्सप्रेशन हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? ई की पावर टू एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया, लाइक दिस। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बना? माइनस वन माइनस वाई प्लस टू, है ना? तो हमारे पास अल्टीमेट जो वैल्यू आई, दैट विल बी y माइनस थ्री ई रेज टू द पावर टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई। सो अल्टीमेट वी विल गेट y माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वाई लिख रही हूँ मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। जब हम एक्सपोनेंशियल हटाते हैं तो दोनों साइड लोग, लाइक दिस। क्लियर? सो x विल बी इक्वल टू वन बाय टू log y माइनस वन थ्री माइनस वाई। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर? वन बाय टू log एक्स माइनस वाई थ्री माइनस एक्स। log क्या करता है? जो भी ये टर्म आगे है इसको इसने पावर में लिख दिया, लाइक दिस। ये इसका आंसर था। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन में। कुछ नहीं करना, बस रीअरेंज ही तो किया है ना? एक्स को वाई के टर्म्स में तो चेंज किया टू गेट एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर? नोट करना है ये? नोट करना है तो रुके, अदरवाइज आगे चले, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं इतना। यस, फोर्थ ऑप्शन वाज द करेक्ट। वेरी गुड। चलो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नोट कर लिया सबने? इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप। पहले तो बड़े रिएक्शन आ रहे थे क्लास स्टार्ट होने से पहले, अब किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। हम्म, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कि ये इवन है या ओड है। हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 + sin x 1 - sin x। इवन और ओड चेक करने के लिए हम x को -x से रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या बन गया, 1 + sin ऑफ -x 1 - sin ऑफ -x, राइट। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -sin थीटा। तो ये हमारे पास बन गया ये। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें तो ये फाइंड आउट करना है ना कि f(x) किसके बराबर आएगा, f(x) के या फिर -(f)(x) के। तो हम एक बार ना दोनों का सम कर देते हैं, एक बार चेक करने के लिए। सम किया तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, log ऑफ 1 - sin x अपॉन 1 + sin x प्लस log 1 + sin x 1 - sin x। नाउ यू कैन सी ये तो हमारे पास log m + log n बन रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई भी तो लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। log की प्रॉपर्टी करी थी हमने, है ना। और अब जो टर्म कट रही है, जैसे कि इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, अल्टीमेट वी विल गेट log 1 दैट इज 0। सो यहां से हमारे पास आया f(-x) प्लस f(x) इज इक्वल टू 0। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन। क्वेश्चन खत्म, ओड फंक्शन होगा ये, सेकंड ऑप्शन। yes, odd will be the correct one. Is it clear to everyone? If it is clear, do the thumbs up. जस्ट बिकॉज अब इसमें तो मैंने 2-3 दिन की आपको छुट्टी भी मिली थी, आप ट्राई भी कर सकते हो घर पे आराम से, ठीक है। नाउ आज की क्लास में जो हम कवर अप करने वाले हैं दैट विल बी, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, कि आए कहाँ से, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या इसके ग्राफ्स हैं, डोमेन रेंज पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं और इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्लियर। अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो लास्ट 5 सालों में जो इसके क्वेश्चंस आए हैं, 2025 में 11 क्वेश्चंस थे, 24 में 8 क्वेश्चंस थे, 23 में फिर से 11 क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से, 22 में 20 एंड 21 में 17। सो बेसिकली आपसे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो कैसे पूछता है, वो फंक्शन के साथ कनेक्ट करके पूछता है। वो आपसे डोमेन रेंज पूछ सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फंक्शन दे दिया, ठीक है, तो उसके बेस पे वो डोमेन रेंज पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, समटाइम्स कंपोजिशन से भी पूछे जाते हैं, कई बार इसकी प्रॉपर्टीज से भी। क्लियर। सबसे पहले इनवर्स, जैसे अब इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही बात हो रही है, इनवर्स के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, किसी भी फंक्शन को का इनवर्स होने के लिए, मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोले तो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। समटाइम्स अगर 1 1 नहीं है, ऑन टू ही है, तब हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। लाइकवाइज अगर ऑन टू है 1 1, ऑन टू नहीं है, अगर 1 1 दे रखा है, तब भी हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। वी हैव टू टेक द फंक्शंस व्हिच आर बोथ 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर। अगर हमारे पास इनवर्स किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, हमेशा यूनिक होगा, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसके 2 इनवर्स आ रहे हो। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टीज ही बोल सकते हैं हम इसको, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। मतलब कि अगर एफ ए से बी, अब ऑब्वियसली ये तो बाइजेक्टिव है, तभी तो एफ इनवर्स आ गया।
एफ इनवर्स क्या करेगा, बी से ए, तो ये भी बाइजेक्टिव ही होगा, 1 1 एंड ऑन टू ही होगा। क्लियर है सबको? द फोर्थ वन इज एफ और एफ इनवर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये देखो y इज इक्वल टू एक्स की कर्व ये वाली होती है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर ये कोई भी मेरा ग्राफ है दिस, तो अगर ये एफ एक्स है तो एफ इनवर्स क्या होगा, इसकी मिरर इमेज। क्लियर? लाइक दिस। क्लियर है? और इसमें हमारी जो डोमेन डोमेन ऑफ जो एफ होगी और रेंज ऑफ एफ होगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा, मैं रेंज और कोडोमेन को अब सेम ही लेके चल रही हूँ इन केस ऑफ बाइजेक्टिव, क्योंकि फंक्शन हमारा ऑन टू है, ऑन टू है तो फिर रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज हो या कोडोमेन हो, इन केस ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन दैट विल बी इक्वल। क्लियर? अब कुछ चीजें पहले नोट करने वाली हैं, जो आप नोट कर लो पहले तो। ये तीन चार ये जो कंडीशन है पहले ये नोट करो सब। अगर नोट कर लिए हैं तो थम्स अप। ठीक है, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। इज इट डन? लेट अस कंसीडर कि आपने नोट कर लिया है ये, क्योंकि आपके रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं अभी। क्या हो गया भाई सबको? पहले तो बड़े रिएक्शंस भेज रहे थे। चलो, ये तीन चीजें जो नोट करने वाली है। पहला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना वो एंगल देते हैं रेडियंस में। ठीक है, जैसे अभी तक हम पढ़ के आए थे कि साइन पाई बाय 2 मेरा 1 है, ये तो कोई रियल वैल्यू दे रहे थे, है ना? लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देंगे, एंगल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो मेजर ऑफ एंगल होगा रेडियन में। ये रेडियन वाला एंगल होता है ना, ये एंगल इन रेडियन। क्लियर? तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो क्या देंगे, एंगल इन रेडियंस। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कि यहाँ पे डिफरेंस होता है साइन इनवर्स एक्स, या फिर इसको आर्क साइन एक्स बोलते हैं, और इसमें साइन एक्स का होल इनवर्स। मतलब साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर नहीं होता कभी, ऐसे सोच लो। क्लियर? ये कभी भी इक्वल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स का होल इनवर्स, दिस विल बी दिस, जब भी ये वाला एग्जिस्ट करेगा, इफ एग्जिस्ट। क्लियर है? यही थर्ड पॉइंट दे रखा है ये। चलने से पहले, चैप्टर पे चलने से पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट है कि आपको देखना ही पड़ेगा कि कैसे चीजें इसमें चलेंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। हैव यू नोटेड एवरीवन? चलो, अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहे हैं। ये हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। क्लियर? अब नाउ यू कैन सी, ये तो हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है ना।
y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने साइन एक्स के बराबर लिया, तो ये तो मेरा मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन कैसे है कि इसकी वैल्यूज तो रिपीट कर रही हैं। यहाँ देखो, 0 से ये गए 2 पाई, फिर 2 पाई से यहाँ गए 4 पाई, ये तो रिपीट कर रही है। लाइकवाइज फॉर दीज। तो जब इनवर्स की बात कर रहे हैं हम, और ये हमारा मैनी वन फंक्शन है, देन हाउ कैन यू से कि साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, कोस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, जब वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन, सॉरी मैनी वन फंक्शंस है। ठीक है, तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट बोले तो छोटा करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं यहां से ले लूं 0 से लेकर सिर्फ यहां तक, क्लियर? या हम एक काम करते, ये वाली साइकिल ले ली, क्लियर है? नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ये वाला, राइट? क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं यहां से यहां तक चलूं, सिर्फ इतनी, जहां जहां पे मैं रेड मार्क कर रही हूँ, ये वाली बाउंड्री सेट कर दी, रेस्ट्रिक्ट कर दी डोमेन को अपनी, क्लियर है? तो ऐसे जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन विल बी वन वन, क्योंकि इस केस में वैल्यूज अपनी क्या नहीं करेंगी, रिपीट नहीं करेंगी, राइट? अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ कहां से कहां तक लूं? अगर -π/2 से π/2 ले रही हूं एक बार, ये रहा -π/2 से लेकर π/2, इतनी ले ली। ये ये हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, वन वन यहां तक। और ये हमारी रेंज कहां से कहां दे रहा है, -1 से 1 के बीच में, ये रही, ये -1, ये 1। तो अब हमारा जो फंक्शन होगा वो वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, यस और नो? क्योंकि हमारे को इनवर्स के लिए क्या चीजें चाहिए थी, एक तो वन वन चाहिए था और एक ऑन टू चाहिए था, बाइजेक्टिव होना चाहिए, राइट? सो हमने अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब यहां से चलेंगे तो हमारे पास जो रेंज आ रही है वो तो -1 से 1 सारे ही रियल नंबर्स कवर कर रही है, -1 से लेकर 1 तक, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो यहां से कॉन्सेप्ट आया साइन इनवर्स एक्स का। अच्छा, अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अभी अभी बताया था कि एफ और एफ इनवर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज ही तो होते हैं। किसके? y इज इक्वल टू एक्स लाइन के, राइट? अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसकी इमेज कहीं यहाँ पे होगी, इस वाले पॉइंट की, और इस वाले पॉइंट की, जस्ट अ मिनट, हाँ, और इस वाले पॉइंट की जो इमेज है वो कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी, राइट? इसी से ही ये ग्राफ बना, जहां पे अब यहाँ देखो, ये जो y एक्सिस थी ये यहाँ पे रेंज का काम कर रही थी, और ये डोमेन का, क्लियर? ऐसे ही अब इधर क्या होगा, इनवर्स के केस में, अगर मैं एफ एक्स अब ले रही हूँ साइन इनवर्स एक्स, तो अब फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होगा, -1 से 1 टू -π/2 टू π/2, उल्टा जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है? सो अब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी दिस, ये वाला, क्लियर? साथ साथ अपने ग्राफ्स जरूर बनाते चलना, ठीक है? और साइड में लिखते चलना डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। इसमें जो डोमेन है दैट विल बी -1 to 1 एंड द रेंज विल बी -π/2 टू π/2। जल्दी से ग्राफ बनाओ एंड डोमेन रेंज लिखो। इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप।
अगर आपने नोट कर लिया तो थम्स अप करो जल्दी से, फिर आगे चले। चलो, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे जो हमारी डोमेन है दैट विल बी दिस, एंड रेंज विल बी -π/2 टू π/2। क्लियर? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अभी मैं उस पर भी आती हूँ, वो एक टेबल से बनवाऊंगी आपसे। सेकेंड हम चलते हैं y इज इक्वल टू कोस एक्स। कोस एक्स की बात करें तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैल्यूज तो अपनी रिपीट कर रही है, लेकिन जब हम चल रहे हैं ये 0 से पाई के बीच में, ये वाली रेस्ट्रिक्ट कर दी है यहाँ से यहाँ तक। नाउ यू कैन सी दिस इज सिंगल वैल्यूड, अदरवाइज तो ये मैनी वन फंक्शन था। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। कहां से कहां तक, f कहां से लिया हमने, 0 से पाई, और ये -1 से 1 सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, राइट? तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, दैट विल बी 1 1 एंड ऑन टू इस केस में। क्लियर है? तो यहां से अब हम क्या निकाल सकते हैं, एफ इनवर्स दैट इज कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे जो हमारी रेंज का काम करी थी वो इधर हमारी डोमेन का काम करेगी, दैट इज -1 से 1, एंड जो हमारी डोमेन का काम कर रहा था वहां पे दैट इज 0 टू पाई। दिस विल बी द रेंज ऑफ cos इनवर्स x। नाउ यू कैन सी, अब यहीं पर ही देखो सब, अगर यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, और एक पॉइंट ये। क्लियर? ये है π-1, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, π/2 0, एंड दिस पॉइंट इज 0,1, राइट? अब मिरर इमेज क्या कहती है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, पाई उल्टा, इसका उल्टा। लाइकवाइज इसका 0 पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा π/2, इधर 2 के ऊपर जाएगा ना, जस्ट डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा π/2। क्लियर है? तो अब जो हमारा ग्राफ बनेगा दैट विल बी दिस। नाउ यू कैन सी, ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0 π/2, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज -1 पाई, ये वाला जो पॉइंट है जो हमारा ये था, ये वाला पॉइंट मिरर इमेज, ये वाला पॉइंट इधर आ गया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0,1। क्लियर? तो cos इनवर्स x का ग्राफ विल बी द मिरर इमेज ऑफ cos x इन द लाइन y इज इक्वल टू x। जल्दी से नोट डाउन करो एंड डू द थम्स अप इफ इट इज नोटेड। कर लिया सबने नोट? चलो, अब देखो टेंजेंट एक्स, वही सेम टेंजेंट एक्स में अब हम अपनी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कहां से कहां तक। अब यहाँ पे क्या करूं, इधर देखो -π/2 से लेकर π/2। क्लियर? अब यहाँ तो यू कैन सी कि ये तो हमारा 1 1 फंक्शन है, इधर तो f लिया -π/2 टू π/2 से लेकर, अब ये कहां तक जा रहा है हमारा ग्राफ, ये तो रियल नंबर तक है ना। क्लियर? तो इस केस में जब हम यहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू
क्लियर है? अब इस केस में ये वाले पॉइंट्स हटाना एक बार, ये मत लिखना पॉइंट्स। इस केस में जब हम बात करेंगे तो डोमेन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्लियर, एंड द रेंज विल बी यहां से -π/2 to π/2. नाउ यू कैन सी इट, क्लियर। और ये तो चलती ही जा रही है ये। नोटेड, नोट कर लिया सबने? ओके, लाइकवाइज कोसिकेंट इनवर्स, अभी एक बार ग्राफ बनाओ फिर टेबल में ही लिखते हैं, डोमेन रेंज सबकी इकट्ठी लिख देते हैं, ठीक है। ये कोस इनवर्स का ग्राफ, कोसिकेंट इनवर्स का, पहले आपको कोसिकेंट एक्स का ग्राफ देखना है, फिर उससे ड्रॉ करना है ये कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये आपका होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। एक बार खुद से भी अपनी बुक खोल के इसके ग्राफ्स अच्छे से देखने हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स। एक बार पहले ग्राफ बना लो, देन वी विल राइट डोमेन रेंज सबकी टेबल में, ठीक है। ये पॉइंट्स हटा देना, ये वाले, ये यहाँ पे रेडियन में नहीं आएगा, यहाँ पे तो नहीं है, ये वाले पॉइंट्स हटा देना, मतलब नोट ही मत करना, हटाना तो क्या। बना लिया सबने इसका ग्राफ? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इज इट डन? कोसिकेंट, सीकेंट, कोट इनवर्स एक्स, इन सबके जो ग्राफ्स हैं आपको सबसे पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाले देखने हैं, फिर इनवर्स वाले कि दोनों में चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने वो पहले 3 रेशियोज के बताए ना, साइन के, कोस का, टेंजेंट का, लाइक दिस। इज इट डन? इफ इट इज डन डू द थम्स अप। चलो, तो यहां से हमारे पास फंक्शंस जो है पहला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन क्या थी -1 से 1, और रेंज, रेंज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ठीक है, जिसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और डोमेन प्रिंसिपल डोमेन भी बोलते हैं। तो -π/2 टू π/2, कोस इनवर्स x की बात करेंगे तो डोमेन हमारी रहेगी -1 से 1 और रेंज विल बी 0 टू π। थर्ड, कोसिकेंट इनवर्स x की बात करेंगे तो हमारी जो डोमेन है दैट विल बी r माइनस -1 to 1 एंड रेंज विल बी दिस। फोर्थ, सेकेंड इनवर्स, फिफ्थ टेंजेंट इनवर्स एंड सिक्स्थ कॉट इनवर्स। सो आपको ये सारी एक टेबल बना लो अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में।
देखो ना, कोसिकेंट जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना। तो साइन हमारा कहाँ पे जीरो होगा, -π/2 से π/2 के बीच में जीरो पे, तो हमें जीरो हटाना पड़ेगा। क्लियर। लाइकवाइज सेकेंड इनवर्स एक्स किसका हो गया, 1 cos इनवर्स एक्स, राइट। तो x को हम π/2 पुट करेंगे तो जीरो होगा, तो हमें वो भी हटाना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर विल बी जीरो। क्लियर है। टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर हमारी वहां पे क्या आ रही थी, रेंज में आ रही थी, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। लाइकवाइज फॉर कॉट इनवर्स एक्स। इज इट डन एवरीवन इन द क्लास? ठीक है जी, चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है साइन इनवर्स 1। वैसे आइडियली जो हमारा चेक करने का तरीका होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स 1 को हमने मान लिया थीटा, हमें नहीं पता। अब साइन थीटा हमारा 1 कब देगा, व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, π/2। हमारी प्रिंसिपल उसकी बात होगी, क्या नाम है, डोमेन की, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस की ही बात होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2, राइट। नाउ साइन इनवर्स -1 की बात करूं तो -π/2। क्लियर। अब इनका निकालो, ये -√3/2 है। ठीक है, चलो सब निकालो एक बार, फिर मैं आंसर्स लिखती हूँ। साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, कितने डिग्री, 30 डिग्री। साइन इनवर्स √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, और माइनस दे रखा है तो -π/6। या ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन और हमारी प्रिंसिपल ब्रांचेस की ही बात चल रही है हम, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाना। 1/√2 कब होगा, π/4। -1/2 इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस, यहाँ पे, अच्छा एक मिनट रुको, इधर पाई माइनस का π/3 आएगा भाई। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, -π/6। तो ऐसे लिखने हैं इसकी वैल्यूज। जल्दी से ये नोट करो, फिर एक क्वेश्चन आप करना। इज इट डन, नोट कर लिया सबने? ठीक है जी, चलो इसकी वैल्यूज निकालो 1 बाय 1। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, दिस इज द ग्राफ। साइन पाई की वैल्यू कितनी है, 0। जिसने भी चैट बॉक्स में साइन पाई -1 लिखा है, साइन पाई इज 0। कोस इनवर्स 1 की बात करें तो कोस इनवर्स कोस थीटा 1 कब होगा, 0 पे, राइट। कोस इनवर्स -1, कोस थीटा -1 कब होगा, पाई पे। क्लियर। कोस ऐसे लिखते हैं ना,
cos inverse 1 is equal to theta, then 1 will be equal to cos of theta. So थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. वाई 0? क्योंकि हम 0 टू पाई के बीच में ही चल रहे हैं, राइट. लाइकवाइज cos इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू थीटा माइनस 1, सॉरी, माइनस 1 विल बी इक्वल टू cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू माइनस 1 कब होती है? जब थीटा पाई के बराबर हो. दिस इज वर्ड. और अभी हमने आगे देखा तो था, फर्स्ट स्लाइड में बताया था मैंने इसके इंट्रोडक्शन में जब नोट लिखवाए थे वो, कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आंसर किस में देते हैं? एंगल देते हैं इन रेडियन मेजर. ठीक है. कोस इनवर्स ऑफ 1/2. अब कोस थीटा 1/2 कब होगा? कौन से डिग्री पे? क्लियर. कोस इनवर्स -1/2. अब हमने ना एक चीज पढ़ी हुई है कि कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, राइट. सो कोस इनवर्स ऑफ -1/2 किस पे जाएगा? ये भी वैसे ही एक्ट करेगा. कोस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोस थीटा. सो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू दिस. अब कोस इनवर्स कोस थीटा 0 कब होता है? π/2 पे. -1/√2 की वैल्यू क्या आएगी? π/4. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दीज. यस, आपने 60 आंसर लिखा है. वेरी गुड. पहले वाले का ही लिख, इसका कोस इनवर्स 1/2 का ही लिखा होगा आई गेस. जस्ट नोट इट डाउन एवरीवन. कर लिया नोट? ओके. नाउ कमिंग ऑन दिस, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1. टेंजेंट थीटा 1 कब होता है? π/4 पे, राइट. टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू दिस, दैट इज -π/4. टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3. √3 कब होगा? ये 60 डिग्री पे. क्लियर? लाइक दिस. एंड दिस इज, तो ये तो थे आपके बेसिक से क्वेश्चंस. ठीक है. इनकी वैल्यूज यू हैव टू नो. आपको सीधा, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए. आपको पता होने, सॉरी, आपको पता होना चाहिए टी रेशियोज की वैल्यूज कैसे, क्या क्या थी. साइन 30 क्या होता है? साइन 60 क्या होता है? साइन π/3, π/6, कोस π/3, π/6, π/4, लाइक दिस. सो जिसको भी इन वैल्यूज में कंफ्यूजन होती है वो एक बार वो वाली टेबल भी जरूर एक बार गो थ्रू करना. क्लियर? इज इट डन? यस, इफ इट इज डन डू द थम्स अप. फिर आगे चलें. ये तो थी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. यस. अब आती है सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस. जब आपके पास अलग अलग ये दे रखे हैं, इनवर्स टी रेशियोज दे रखे हैं और टी फंक्शंस दे रखे हैं और आपको इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसने बोला कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बताओ. एफ एक्स किसके बराबर है? कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स. अब हमें तो ये पता है कि डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या थी? -1 to 1. एंड डोमेन ऑफ कोट इनवर्स एक्स क्या थी हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट. और अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो ये क्या थी? सेट ऑफ रियल नंबर -1 to 1. क्लियर है? अब हमें तो इन तीनों का सम निकालना है. दैट मीन्स वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में देखो, पहले एक बार ना नंबर लाइन बनाते हैं. अब -∞ से इंफिनिटी, ये तो थी कोट इनवर्स एक्स की डोमेन. क्लियर? फिर हम चलते हैं कोस इनवर्स. ये क्या कह रहा था? -1 से 1 के बीच में लेनी है वैल्यूज. क्लियर? अब कोसिकेंट इनवर्स ने क्या बोला कि सारे रियल नंबर क्या माइनस करना है? ये वाला पोर्शन.
ये वाला, ये मैं क्रॉस क्रॉस जो बना रही हूँ ये काटना है, क्लियर है? बस ये वाले पॉइंट्स बच जाएंगे, ठीक है? तो अल्टीमेट जो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ एक्स आ गया, दैट मीन्स क्या क्या पॉइंट आ गए तीनों के इंटरसेक्शन में, -1 एंड 1, क्लियर? सिर्फ यही वाले पॉइंट्स ही तो बच गए लास्ट। So fourth option will be the correct one. This will be the required domain. Just take an intersection and do the question. Is it clear to everyone in the class? जल्दी से thumbs up करो। ठीक है जी। चलो फिर देन ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें आपसे रेंज पूछा हुआ है उसने, और एफ एक्स दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स। किसी को अगर देखने में दिक्कत हो रही हो फॉन्ट साइज की वजह से तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एफ एक्स हमें दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, tan inverse x plus secant inverse x. Now you have to find the range. Take a minute and solve the question. अगर आप चैट बॉक्स में आंसर कर पाओ तो कर देना, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका। चलो देखो, अब हमारे पास जो डोमेन थी, सबसे पहले साइन इनवर्स, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या थी? -1 से 1। मैम रेंज की बात हो रखी है, रेंज पे जाने के लिए भी हमें डोमेन तो पता होनी चाहिए ना। डोमेन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, फिर डोमेन ऑफ secant inverse x will be equal to what? Set of real number, like this, clear? Now अब हमारे को ये तो पता है, अभी अभी हम लास्ट में निकाल के आए थे, मैंने ये df से डिनोट किया कि इसकी डोमेन क्या थी? -1 से 1, ठीक है? यही वाले तीनों ही सेट थे हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेंज ऑफ एफ एक्स। रेंज ऑफ एफ एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट विल बी, एक बार -1 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, क्लियर? क्योंकि डोमेन में हमारे पास दो ही पॉइंट्स है। रेंज किसकी आती है? जो इनपुट होता है उसी की वैल्यूज की तो रेंज आती है ना, इनपुट जो डालेंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ -1 क्या आया? साइन इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 प्लस secant इनवर्स -1। नाउ यू कैन सी साइन इनवर्स माइनस ऑफ थीटा, अब -1 कब होगा? जब ये क्या किसके बराबर होगा? -π/2 के। टेंजेंट इनवर्स -1 कब होगा? जब ये किसके बराबर होगा? -π/4 के। और सेकेंड इनवर्स -1 किस पे होगा? पाई पे। सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट? दिस इज -3π/4 प्लस पाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू π/4। लाइकवाइज जब हम चेक करेंगे एफ ऑफ 1, तो दैट मीन्स साइन इनवर्स 1 plus tangent inverse 1 plus secant inverse 1. So ultimate what will we get? We will get this is π/2, tangent inverse 1 की वैल्यू क्या होगी? π/4, secant inverse 1 की वैल्यू will be 0 and this will be 3π/4, right? So हमारे पास जो रेंज बन गई that will be π/4 और 3π/4. इट इज गिवन इन द ऑप्शन थर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन इंटरवल दे रखा है, ये तो गलत। इधर क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, ये भी गलत। ये 0 से π/4 है, ये भी गलत। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन इन दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? सबसे पहले रेंज के लिए यस, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, वेरी गुड।
डोमेन के लिए तो हमारा फर्स्ट स्लाइड में ही खत्म हो रहा था, ठीक है। रेंज के लिए अपना काम एक स्टेप बढ़ जाता है, जो भी इनपुट के पॉइंट्स होंगे हमें उस पर वैल्यूज डाल के देखनी पड़ेगी फॉर रेंज। क्लियर है सबको? चलो नोट कर लिया सबने? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैम आपने तो अभी प्रॉपर्टीज करवाई ही नहीं कुछ भी, है ना? तो कोई बात नहीं, नहीं करवाई तो अभी यहाँ देखो, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 कब होता है? रूट 3/2 किस पे होगा? 60 डिग्री पे, राइट? तो ये माइनस पाई/3 आ गया। क्लियर? सो हमारे पास यहाँ से क्या बना? दिस इज पाई/2 and this is plus pi/3. So ultimate we will get sin 5 pi/6. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ पाई माइनस पाई/6। अब यहाँ देखो, दिस इज 0, दिस इज पाई, पाई माइनस पाई/6 कहीं यहाँ पे लाई करेगा? क्लियर है? अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो हमारा पॉजिटिव होता है ना, और साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा फिर हो गया, दैट इज साइन पाई/6। साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई/6 विल बी इक्वल टू 1/2। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। यस, कर लिया नोट सबने? इसमें तो अभी हमें कोई भी प्रॉपर्टी की नीड नहीं पड़ी, ये तो हमारा वो जो भी बेसिक वाला कुछ जो चल रहा था ना, टाइप नंबर 1, उसी से ही सॉल्व करना था इसको तो। चलो ये क्वेश्चन देखो, जो हमारी अभी बेसिक जो हम करते हुए आ रहे हैं, 2025 का क्वेश्चन है, 28 जनवरी को आया, इसी साल की बात है। इसमें पूछ रहा है कि अगर ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है तो डोमेन क्या होगी इसकी? सेकेंड इनवर्स ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। जल्दी से सोचो, पहले ये सोचो कि सेकेंड इनवर्स x की डोमेन क्या थी, ठीक है? उससे सोल्व करके देखो एक बार, जस्ट ट्राई इट। टेक अ मिनट एंड ट्राई करो, नोट करो इसको पहले, और एक बार सोल्व करने के लिए ट्राई करो सब लोग। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए हमें, बस डोमेन एंड रेंज चाहिए। डोमेन रेंज भी नहीं, डोमेन चाहिए बस। देखो सब लोग इधर, हमें एफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? सेकेंड इनवर्स 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, ठीक है? मतलब हमें सेकेंड इनवर्स जेड टाइप कुछ दे रखा है। क्लियर? अब हमें ये पता है कि डोमेन क्या होती है सेकेंड इनवर्स x की, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने क्या हटाना है? यही ना, -1 to 1, है ना? तो इसका क्या मतलब है? या तो, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। बस इसने क्या किया हुआ है,
-1 से 1 के बीच वाला पोर्शन ही तो हटाया है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लिया। तो इसका मतलब या तो ये जेड मेरा -1 से छोटा होगा या फिर क्या होगा 1 से बड़ा या उसके बराबर। क्लियर। सो इस ये जेड माना किसको था हमने, इसको। और दिस +1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास दो केसेस आ गए। पहला तो यही -1, इसको कैसे लिख सकते हैं, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1। क्लियर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू -1 के बराबर या उससे छोटी आए तो एक्स कहां से बिलोंग कर सकता है, पढ़ी थी ना हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली प्रॉपर्टी। अगर एक्स यहां से भी लाई करेगा तो भी तो -1 ही रहेगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो दिस इज -∞ to 0। क्लियर। या फिर दूसरी कंडीशन क्या चल रही थी हमारी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो दिस इज लाइक दिस, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ जाए। ये 0 1 2 3, यहाँ पे कहीं पे भी 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x कहां से बिलोंग करना चाहिए, 0 से इंफिनिटी। राइट। सो एक केस कह रहा है ये -∞ to 0 एंड द सेकेंड केस इज 0 to इंफिनिटी। या तो ये हो सकता है और चल रहा है बीच में, दोनों में से कुछ भी। So x belongs to -∞ to 0 union 0 to infinity. So ultimate x belongs to -∞ to infinity. So option A will be the correct one. ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं x belongs to set of real number। ये आ जाए ऑप्शन में तो ये ठीक है, ये आ जाए तो ये ठीक है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, डोमेन ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ x। क्लियर। यस, चैट बॉक्स में लिखा हुआ यस, वेरी गुड, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। कर लिया नोट सबने। अगर नोट कर लिया तो डू द थम्स अप। ओके। तो ये आपके दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, अभी पहले आज यही ट्राई करने हैं, फिर हम कल आगे चलेंगे कंपोजिशन पे और किस पे, प्रॉपर्टीज पे। ठीक है। पहले ये दो क्वेश्चन करके आने हैं घर से। मैं भी डिस्कस करूंगी कल, बट यू हैव टू ट्राई वंस, जस्ट नोट इट डाउन एवरीवन। कर लिया नोट। चलो, ओके। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।